गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 6.1 घन और घनमूल का क्यूब एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3 लेके आया हूं। यह क्या दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है संख्या हमारा 81, 128, 135, 192 और 704। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब ये क्या हो गया, अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, संख्या को हम जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहली संख्या मैं लेता हूं 81 है, 81 का हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 दूना 6, 2 8 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। अब ये कितना हो गया, 3 नवा 27, फिर कितना हो गया 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया। अब 81 का देख लीजिए, यहाँ पे 3 पे कितना भाग है, 3 पे 3 भाग है और गुणे 3 पे भाग नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे लिखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए, जब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो यहाँ पे जो संख्या आएगी रहेगी ना, ये 3 बचा रहेगा, जिसका घन नहीं है उसी संख्या का हम क्या करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं। तो 81 भागा कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 27 आ गया। अब ये 27 का हमको क्या करना है, हम वापिस जो है भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3 नवा 27, ये कितना हो गया 3 त्रिका 9, ये कितना हो गया 1 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 27 का हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, बराबर 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 27 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, बराबर, और पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 3 से भाग किया। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली सवाल। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल हमारा क्या दोस्तों, 128 है। अब 128 का हम सेम प्रोसेस करते हैं। पहले 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 3 या 6, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग करते हैं 16 हो गया, फिर 2 से भाग करते हैं 8 हो गया, फिर 2 से भाग करेंगे 4 हो गया, फिर 2 से भाग करेंगे 2 हो गया, फिर 2 से भाग करेंगे 1 आ गया। अब 128 का देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 3 जोड़ी है, यहाँ पे भी 3 जोड़ी है और 1 2 बच गया। तो 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात और गुणे कितना हो गया 2। अब यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना है, संख्या में भाग करना है। तो 128 भागा हम क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 64 आ गया। अब यहाँ पे हम 64 का घनमूल निकाल लेते हैं। 64 का हम क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 2 3 या 6, 2 दूना 4, 2 16 32, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए कितना हो गया 2, बराबर 64 बराबर कितना हो गया 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात। ठीक है, 2 पे कितना बार आ गया 1 2 3 बार आ गया। तो इसका कितना हो गया, अब इसका घन हो गया। तो यहां लिखेंगे चूंकि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 64 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें संख्या में कितने से भाग किए थे हम, 2 से भाग करने पर। ठीक है, यह हो गया हमारा दूसरी सवाल। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरी सवाल, थर्ड सवाल में क्या दोस्तों, थर्ड सवाल भी सेम ही है। अभी 135 आ गया, 135 का हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35।
ठीक है, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 9 27, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट लेते हैं, 1 हो गया। अब 135 बराबर कितना हो गया, 3 पे 3 घात हो गया, गुणे कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे 3 घात है, 3 लिख लिया, 5 हो गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बराबर, अब पूर्ण बनाने के लिए 135 भागा कितना कर देंगे हम, 5 कर लेंगे। तो 5 दूना 10, 3 13, 5 7 35, 27 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे 27 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 9, 3 हो गया। अब यहाँ पे 27 बराबर कितना हो गया, 3 घात हो गया बराबर। अब इसलिए क्या हो गया, संख्या जो है हमारा 27 क्या है, एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। इसलिए क्या होगा, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या में कितने का भाग किया हमने, 5 का भाग किया। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड सवाल। ठीक है, अब चौथी सवाल कितना दिया है, 192 दिया है। कितना दिया है, 192। अब 192 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 9 18, 2 छक्का 12, फिर 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए 2 3 6 आ गया। अब 192 का देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात हो गया, गुणे 3 हो गया। अब देख लीजिए ये 3 घन में नहीं है, ठीक है। अब इस संख्या का हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब पूर्ण वर्ग बना लीजिए। तो 192 हमारा सवाल में क्या करता है, भाग करने पे बराबर 3, 3 छक 18, 1 19, 3 चौका 12। अब ये 64 आ गया। अब 64 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 32 64। अब ये क्या हो जाएगा, 2 16 32, और ये क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 1 9, 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 बराबर कितना हो गया, 2 पे 3 घात और गुणे 2 पे 3 घात आ गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे 64 एक पूर्ण घन है, 64 एक पूर्ण घन है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग करना पड़ेगा। 3 का संख्या में भाग करना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों मैं एक बार फिर आपको सवाल समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे संख्या दिया हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संख्या का हम क्या करते हैं, पहले घनमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से। जो संख्या का घन नहीं रहेगा उस संख्या का हम इस संख्या में भाग कर लेते हैं। जो भागफल आएगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको देखना है संख्या पूर्ण घन है कि नहीं। अगर यह संख्या पूर्ण घन है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 3 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा 128 है। 128 का दूसरी सवाल का है, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 पे 3 घात आ गया, 2 पे 3 घात आ गया, लेकिन 2 पे कोई घात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से भाग करेंगे, फिर जो आएगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारा देखेंगे कि वह संख्या एक पूर्ण घन है कि नहीं। हाँ, वह संख्या पूर्ण घन हो गई। अब हम क्या करेंगे, आंसर में लिख लेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए हमको संख्या में कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। अब थर्ड सवाल में सेम प्रोसेस है, 135 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 का तो हो गया घन, लेकिन 5 का नहीं हुआ। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 135 भागा हम क्या करेंगे, 5 कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा 27 आ गया। अब 27 को हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि घनमूल हमारा हो रहा है कि नहीं। जब भी हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 27 का 3 पे 3 घात हो गया, इसलिए 27 एक पूर्ण घन हो गया। पूर्ण घन बनाने के लिए हमको कितने का, 5 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ सवाल में
फोर्थ सवाल में हम क्या करेंगे, 192 दिया हुआ है, 192 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए 2 का घन है, 2 का घन है लेकिन 3 का घन नहीं है। इस 3 संख्या का जो हमारा मेन संख्या है उसमें भाग कर देंगे। भाग करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया, 64 आ गया। अब 64 का हम अभाज्य गुणनखंड करके उसका देखेंगे कि वो घनमूल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 64 का अगर घनमूल ओके है तो ये हमारा पूर्ण घन हो गया। इसलिए पूर्ण घन बनाने के लिए संख्या में कितने से भाग करना पड़ेगा, हमारा 3 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं मिटा के अभी 5वीं सवाल हमारा बाकी है, नोट कर लीजिए। इधर का मैं 2 सवाल मिटाऊंगा, पहला और दूसरा हो गया। अब हम चलते हैं 5वीं सवाल, इसको मैं मिटा देता हूं। 5वीं सवाल, 5वीं सवाल क्या है दोस्तों, 5वीं सवाल 704। ठीक, अब 704 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटिए इसको, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 1 3, 2 7 14, 1 15, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 17, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से काटिए, यहाँ कितना हो गया 22। फिर 2 से काटिए, यहाँ कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कितने हो गए, हमारा 704 का जो है हमारा गुणनखंड कितना हो गया, 2 पे 3 घात, एक वंश हुआ। ठीक है, दूसरा वंश हो गया, गुणे 2 पे 3 घात, और गुणे कितना हो गया हमारा 11 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे जो 11 है ना, इसका कोई घनमूल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पूर्ण घन बनाने के लिए हमको इसमें 704 भागा कितना कर देना पड़ेगा 11। तो करिए, 11 छक्का 66, 66 4 70 64 आ गया। अब ये जो 64 आया ना, अब इस 64 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो करिए इसको, 2 3 6 32 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 16 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 8 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 4 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 2 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ गया। अभी 64 बराबर कितना हो गया, अभी 3 3 की जोड़ी बनाना है, बना लिया। तो 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात हो गया, बराबर है क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 64 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे पूर्ण घन संख्या हो गया, इसलिए हम लिखेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए संख्या में 11 से, संख्या 11 है, 11 से भाग देने पर। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह से हमने आपको काफी सवाल, 5 सवाल बता दिया। ये अभी मैं सही समझता हूं कि आपको पूर्ण समझ में आ गया होगा। मैं वापस एक बार रिवीजन करता हूं। 704 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जो हमारी संख्या पूर्ण घन के रूप में नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए हम उस संख्या में 11 से भाग करेंगे, हमारे सवाल में दिया इसलिए भाग कर रहे हैं। तो हम भाग किए तो हमारा 64 आ गया। 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद ये देखते हैं पूर्ण घन है, इसलिए हम लिखेंगे कि 64 पूर्ण घन है। आप लिखेंगे कि पूर्ण घन बनाने के लिए संख्या में कितने का, 11 से भाग देने पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमने आपको जो ये सब सवाल, 5 सवाल बताए वो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।